Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 9th maths coordinate geometry exercise 3.2. ओके मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बस अगर आपको इंट्रोडक्शन आपको ढंग से आ रहा है तो एक्सरसाइज यू कैन डू इजीली। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.1 इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज 3.2 में आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या बोल रहा है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2। ओके, सॉल्यूशंस क्या बोल रहा है, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट। आई होप इसमें क्या लिखा हुआ है, बट अगर आपने इंट्रोडक्शन ढंग से देखा होगा तो आप इसके बारे में आप इजीली बता पाओगे। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको आंसर देने हैं जो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं। ओके, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point of Cartesian planes? ओके, हमको बताना कि क्या नेम है जो हॉरिजेंटल्स है और वर्टिकल लाइंस का क्या नेम्स है जो हमको डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द एनी पॉइंट द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन आप जानते हुए कार्टेशियन प्लेन्स है, उनको बताना है एक कोई से भी इस तरीके से नाम। ओके, ये हमारा हॉरिजेंटल है, ये क्या वर्टिकल है, जो ऐसे में रहता है वो वर्टिकल होता है, और ये ऐसे में रहता है वो क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हमको बताना है इस फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम भी क्या है हमारा, क्या बच्चा, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये दिस इज द वर्टिकल, जो वर्टिकल स्ट्रेट में होती है, स्ट्रेट होती है, उसे क्या बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन क्या होगी हमारी, इसका दूसरा नेम क्या होगा बच्चों, y axis. This is the x axis horizontal, this is the vertical, क्या होता है इसे y axis. तो we can write here, इसका आंसर होगा हमारा x axis and y axis. Okay, don't be confused. Okay, very easy. Okay, now क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया इसके बारे में। ओके, now उसका सेकंड पार्ट है इसी का। What is the name of the each part of the plane from the these two lines? What is the name each part of the plane from these two lines? हमको नेम बताना है इसके हर एक पार्ट के बीच में। मैंने बताया था हर एक पार्ट के बीच में, दो लाइंस के बीच में, ये हमारी दो लाइंस इसके बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर टू लाइंस के बीच में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेंट। इसके बीच में यहाँ पे इसे हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस हमको क्या पूछा हुआ है, सिर्फ हमको दो लाइन के बीच में इस नेम, इसको क्या बोलते हैं, बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट प्लेन फ्रॉम द टू लाइंस के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस प्लेन पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसका आंसर है हमारा क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट्स। ओके, अब हमारा हमको थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, लिखिए राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमको इसका बताना है, एक पॉइंट है जिसमें टू लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। ऐसा पॉइंट जिसमें टू लाइंस क्या होते हैं, एक लाइन ये होगी, एक लाइन होगी, तो इंटरसेक्ट यही हो रही है ना दोनों लाइन आपस में। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मैंने बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। ऐसे क्या बोलता है, क्वाड्रेंट। ओके, इन दोनों बीच में, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। ओके, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन फर्स्ट का, ये तीनों पार्ट है। ओके, अब सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन किसमें पहुंचे बच्चे, हम सेकंड में पहुंचे। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है हमको, मैंने ग्राफ बना के दिया, हम ऑलरेडी ग्राफ यहाँ बना रखा है, फिगर 3.14 का। तो हमको बताना है इसमें से, इस क्वेश्चन में इन सबका सॉल्यूशन, इस ग्राफ में सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या बोल रखा है इसने, द कोऑर्डिनेट ऑफ v, बिकॉज सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, है ना, जो जो हमको दे रखा है हमको उसको लिखना है फिगर 3.14 देखकर। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ v, कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता रखा है बच्चों, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलकर क्या बनता है हमारा, कोऑर्डिनेट। क्या बनता है बच्चों, कोऑर्डिनेट। आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट बताया था। ओके, अब हमको क्या बताना है, बी पार्ट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट बन रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है बी पार्ट में। ओके, देखेंगे अब हम। नाउ कौन सा बन रहा है बच्चों, -5 और 2, ये तो बन रहा है। x हमेशा पहला आएगा, चाहे नेगेटिव में क्यों ना हो, x हमेशा पहला आएगा, x और y। तो -5
-5 और 2, देखो बच्चों -5 1 और 2, -5 और 2, तो क्या आएगा हमारा आंसर, पहले -5 एंड 2, ओके। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, -5 और 2। देन आफ्टर अब से बोला कि सी में कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, देखो बच्चों वेयर इज सी, दिस वन। तो पहले हमारा क्या आएगा x, तो क्या आएगा 5 एंड -5, पहले x फिर y, तो 5 एंड -5 सेकंड का आंसर क्या है इसका, सेकंड का आंसर 5 -5, पहले हमारा एब्सिसा आएगा फिर हमारा ऑर्डिनेट आएगा, ओके। नाउ द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5, -3 और -5 कहां पॉइंट हो रहा है, कहां बन रहा है, अब हम चेक करेंगे। -3 की बात कर रहे हैं और -5 की बात, दोनों नेगेटिव में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, कि दोनों नेगेटिव में, तो हमारा ये यहाँ हमको यहाँ मिलेगा, तो -3 और -5, ओके। क्या लिखा पास में, -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, हमको बताना है आपको। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि -3 क्या होता है, पहले x होता है, तो -3 कहां आ रहा है, -3 में तो यहाँ y आ रहा है, ये -3 बच्चों है, लेकिन हम क्या लेंगे, 11 लेंगे, ई वाला पॉइंट, क्योंकि x पहले -3 फिर y है -5, तो हमारा क्या होगा, कहां पे है हमारा ई पॉइंट में, कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, ई पॉइंट में, ओके। तो इसका थर्ड वाले का आंसर होगा हमारा ए, कौन सा आंसर होगा बच्चों, ए, कंफ्यूज मत होना, इजी, ओके। मैंने ये क्यों लिया -5 और -3, बिकॉज क्या है, -5 क्या है, x है, और -3 क्या है, y है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 x और -5 क्या है, y है, तो देखो हमेशा पहला वाला x होता है फिर इसका y होता है, तो इसका इस तरह हमने ई वाला लिया, ओके। नाउ इसने क्या बोला, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट 2 -4, और 2 -4 कहां पे है, 2 पॉजिटिव में, मतलब पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। ये हम इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसे बोलेंगे नेगेटिव, इसे बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे देखो यहाँ पे है ना, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव हमारा यहाँ पे आएगा, इसमें 2 और -4, ये है ना, 2 और -4, तो जी में किस पॉइंट में बन रहा है हमारा, जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओके बच्चों, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी है। नाउ द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट डी बेस डी, इसमें से एब्सिसा क्या है हमारा, बहुत इजी है बच्चों, डोंट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज समझाई थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको सब समझ में आया होगा यू कैन डू इजीली दिस वन, ओके। तो इसमें एब्सिसा हमारा क्या है, 7, डी पॉइंट में एब्सिसा क्या हमारा 7, ओके। तो हम लिख सकते हैं एब्सिसा इज 7, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ कौन सा कौन था, 5th, एब्सिसा कितना है, 7 है, ओके। नाउ 6th में अब से बोल रखा ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h में हमारा क्या ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब मैंने समझाया था बच्चों y, तो इसमें से मतलब y, तो y क्या है इसमें, h में हमारा y का y, तो x है ये y, तो -3 क्या होगा बच्चों हमारा आंसर, ऑर्डिनेट इज 7, ऑर्डिनेट इज कितना है बच्चों, -3 h में, ओके। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l में हमारा कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, ओके, कौन सा नंबर है, 7, तो l में वेयर इज l, ये रहा दिस वन। अब l में हमको कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है बच्चों, मैंने क्या कहा था, जब भी हमारा y पे x हमेशा क्या होगा 0 और x पे y हमेशा क्या होगा 0, मींस y पे आ रहा है ना पॉइंट 5 कहां पे, y पे है ना, इसका मतलब x क्या होगा हमारा 0 होगा, तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, x 0 होगा और y क्या दे रहा हमको 5, ओके। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, 0 और 5। नाउ लास्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द m में कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, वेयर इज m, दिस वन। अब दिस इज x एक्सिस, इसमें से x में तो जो नंबर है वही रहेगा, लेकिन इसमें y क्या होगा हमारा 0, मैंने कहा था ना x में हमेशा y क्या होगा 0 और y में हमेशा x क्या होगा 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे -3 पहला आएगा, लास्ट अब y क्या आएगा हमारा 0, ओके, इज इजी।
आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा वो समझ में आया होगा, आपको वो समझ में आएगा तो यू कैन डू इजीली दिस वन। ओके, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। नाउ एक्सरसाइज 3.3। ओके, ये भी सेम ऐसे जो हमने करा है इसको सेम आपको ग्राफ से करना है। तो उसमें क्या बोला हुआ, इन विच द क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। हमको पॉइंट दे रखा है -2 4, हमको बताना किस क्वाड्रेंट में ये है। ओके, हमको ये सब बताना और किस एक्सिस में है या क्वाड्रेंट में है। अगर वो क्वाड्रेंट में है तो हमको लिख के दिखाना कि दिस कोऑर्डिनेट इज दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस कोऑर्डिनेट इज ऑन द एक्सिस, विच एक्सिस हमको ये बताना है आपको। ओके ना, तो दिस इज -1 और 0, 1 और 2 और -3 -5 लाई किस में लाई होते हैं, क्वाड्रेंट में लाई होते हैं या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में लाई होते हैं, हमको ये बताना है। वेरीफाई द आंसर द क्या लोकेटिंग देम द कार्टेशियन प्लेन, हमको उसको लोकेट करना है। कार्टेशियन हमारा एक कार्टेशियन प्लेन ही होता है, इसमें हमको लोकेट करके बताना है। ओके, जब उसको लोकेट करोगे तो यू कैन इजीली ओके आप बता सकते हो इसके बारे में ना कौन से, तो हम उसको लोकेट करेंगे। ओके, तो देखिए आपको पता है दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये वाई एक्सिस है। ओके, दिस वन एक्स एक्सिस है। ओके, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। मैं एक्सिस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ये एक्सिस की लाइन ही है। ओके, अब ये हमारा 0 है, आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन हमारा 0 है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, कितने लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 और 5। बच्चे यहाँ पे ढंग से नहीं बन रहा है। ओके, आप ग्राफ में बना सकते हो -1 -2 -3 -4 एंड -5 सेम -1 सॉरी -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले हम किसकी बारी है, पहले हम यहाँ पे बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। -2 और -4, -2 और -4 बच्चे -2 है। देखो मैंने आपको समझाया था, दिस वन इज प्लस प्लस, दिस वन इज माइनस प्लस, दिस वन इज माइनस माइनस, दिस वन इज प्लस माइनस। अब -2 और 4 स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है ना, तो कहां बनेगा -2 यहाँ, तो कहां बनेगा हमारा ये रहा हमारा जा रहा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा यहाँ बनेगा। तो लिखते हैं -2 और -4, इसकी हेल्प से आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ओके, नाउ प्लस में 3 और -1 कहां बन रहा है, प्लस -1, तो 3 यहाँ बनेगा, तो 3 -1 इससे बाद में देखेंगे। -1 दिस वन, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ, ये ना ये बन रहा हमारा 3 -1, तो ये हमारा क्या है प्लस और माइनस। ओके, नाउ -1 और 0, अब 0 आया, 0 क्या है वाई है। अब y कहां पे 0 होता है, ऑब्वियसली किसमें होता है एक्स एक्सिस में 0 होता है। किसमें 0 होता है एक्स एक्सिस में, किसमें 0 होता है y 0 एक्स एक्सिस में, तो कहां बनेगा हमारा इस पॉइंट में बनेगा बच्चों, -1 और 0 इस वाले पॉइंट में, यहां नहीं बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, पॉइंट यहां बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा। ओके, देन आफ्टर क्या होता है हमारा 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 कहां बनेगा हमारा, 1 पहला है ये रहा, तो 2 यहाँ पे, तो इस तरह। ओके, 1 और नाउ -3 और -5 दोनों नेगेटिव में, तो क्या बनेगा -3 आ रहा, लिखे -3 और -5 दिस वन और दिस -3 और -5 इसकी, अगर आप चाहे तो उसको मिला सकते हो इस तरीके से, यू कैन डू लाइक दिस। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरीके से। ओके, नाउ इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये तो हमारा 0 में, और ये भी -2 -4, ये 4 है बच्चों, दिस वन इज 4। ओके, अब हम चेक करते हैं। अब हमको बताना है कौन कौन से में है ना। अच्छा, अब आया -2 और -4 कहां पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, हम क्या लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा है। अब क्या बचा, क्या है हमारा दूसरा 3 और -1, 3 और -1 क्या है, प्लस में है ना, 3 -1 ये है। तो कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
-3 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, नाउ अब हमारा क्या बचा हुआ है? -1 और 0। -1 और 0 कहां पे है? ना किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है। -1 बस कहां पे? ये एक्स एक्सिस में। किसमें लिखेंगे हम? -1 और 0 एक्स एक्सिस। ओके, तो -1 और 0 कहां है हमारा? एक्स एक्सिस। मैंने आपको समझाया था जब भी y 0 में आएगा तो कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस में होगा। अगर x 0 में आएगा तो y एक्सिस में होगा। ओके, नाउ अब आया 1 और 2 दोनों पॉजिटिव में है। दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट है दोनों पॉजिटिव में है, तो कहां पे होगा हमारा? दोनों पॉजिटिव यहां पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ अब लास्ट क्या है? -3 और -5 दोनों नेगेटिव में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 1 2 और 3 क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव में, तो 1 और 2 3। तो -3 और -5 बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में होगा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। इजी है, बहुत इजी है, कंफ्यूज करना यही। अगर आपका बेस अभी अगर बेस अच्छा है तो 10th में भी आप इजीली आप इसे कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी है। ओके, तो प्लीज केयरफुली देखिए। ओके, नाउ अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स। ओके, आई होप अभी तक मैं जितना आपको समझाया यू हैव अंडरस्टूड इजीली। ओके, सॉरी मैं आपको ये इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप इज योर होमवर्क। ओके, इसमें लिटिल बिट मैं आपको समझा दूंगा, एक चीज जो आपको समझानी पड़ेगी वो आपको समझा दूंगा। ओके, इसमें पॉइंट में है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, कोई सा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, ग्राफ में से ड्रॉ करते हैं, वैसे हमको भी इनको ऐसे ड्रॉ करना है ग्राफ में। देखो x और y है, -2 और 8 कहां पे आएगा? ओके, आपको पता ही है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। स्टार्टिंग वाला नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वहां पे आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको ग्राफ बना के दिखाया है, इस कारण मैं आपको ये दिस इज योर होमवर्क। ओके, हाँ आपको ये बताऊंगा कि -1.25 कैसे बनेगा। आपको अप्रॉक्स लेना है। कैसे लेना है? जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0 और 1.25 माइनस में हमको बताना है कि हमारे ग्राफ में कहां बन रहा है, विच क्वाड्रेंट में बन रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता है कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टार्टिंग का क्या है? 0 x है। 0 क्या हमारा? x है, और ये क्या बन पाता? तो मैंने बोला कि जहां पे x 0 का तो कौन से ना क्वाड्रेंट में बनेगा, किसका बनेगा? वो x एक्सिस में बनेगा, सॉरी y एक्सिस में बनेगा। यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी 0 होगा ना तो वो एक्सिस में बनेगा, लेकिन बताना पड़ेगा कौन से एक्सिस में बनेगा। अगर पहला वाला 0 है, y 0 है, तो ये y एक्सिस में बनेगा। तो मुझे पता है ये कौन से एक्सिस में बनेगा, सिर्फ मैं आपको बना के दिख रहा हूँ y एक्सिस में। ओके, तो ये y एक्सिस है, ऑब्वियसली ये बनेगा, ये x एक्सिस में बनेगा नहीं। तो 0 तो हमें ये है ना, तो हमको बताना, मैंने कुछ ले लिया। आपको क्या ले लिया मैंने? -1 और -2 -3 -4। अब किसके बीच में बनेगा? -1.25 ऑब्वियसली किसे? इन दोनों के बीच में बनेगा। इन दोनों के बीच में बनेगा। तो आप अप्रोक्स कुछ भी ले सकते हो, मतलब इस तरीके से आपने ले लिया। अब समझ लो ये है 1.55 का डिफरेंट है आपके पास। आई होप यू हैव अ ग्राफ। आपके पास ग्राफ होगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तब जाके 10 होगा। इनमें 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ओके, तो 1 और 2 में कितने यूनिट डिस्टेंस है? 10 यूनिट्स का। तो इन दोनों में 5 यूनिट्स का। तो 1.25 कहां बनेगा? -1 और इसके बीच में। तो अप्रॉक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्स हम यहाँ तो लिख सकते हैं यहाँ पे 0 -1.25। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। और जो मैंने आपको ग्राफ बनाया, जो मैं यहाँ पर दिखाई रहा हूँ, ये आपको सेम एज इट इज बनाया जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था। बस सिर्फ बच्चों इसमें कंफ्यूज होंगे आप, आई नो, बट अब आपकी कंफ्यूजन, आई होप कंफ्यूजन दूर होगी। ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। ओके, कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमको बहुत सारे 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको। ओके, इस कोऑर्डिनेट को हमको किस में शो करना है? ग्राफ में शो करना है। ओके, तो प्लीज डू योरसेल्फ। आई होप आपको समझ में आएगा। दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। ओके, नाउ do this one questions. Okay, have a nice day.